ये मन एक कलड़ी मती छोड़ी रे दीवाना। छोड़ना एक बेहद दर्दनाक क्रिया है। राजस्थानियों ने क्या क्या नहीं छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, अपनों को छोड़ा, अपना स्थान छोड़ा, सिर्फ पेट की भूख के लिए। राजस्थान का पलायन केवल भूगोल की मार नहीं, बल्कि ये उस अस्तित्वगत संघर्ष की गाथा है जहां मनुष्य रेत के टीलों से अपनी सांसों का मोल मांगता है। यह वह भूमि है जहां बादलों को अतिथि कहा जाता है, जो आते कम है और तरसाते ज्यादा है। जब आसमान बरसना भूल जाता है, तब हम ये गाते हैं। पाणीडो बरसा दे मारा राम, पाणीडो बरसा दे मारा राम, उबी जो थारी बाट में, पाणीडो बरसा दे मारा राम रे, उबी जो थारी बाट रे। जब इंद्रदेव की कृपा रूठती है तो सबसे पहले पशु पक्षी साथ छोड़ते हैं और उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है ग्रामीण मन, जिसने सदियों से उस रेत को अपना बिछोना माना था। तो पलायन यहाँ की नियति नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया वह निष्कासन है जिसे हर दूसरी पीढ़ी को भोगना पड़ता है। खेती या मानसून के जुए जैसी लगती है, कभी बाजरे की सुनहरी बालियां लहराती है तो कभी बरसों तक केवल कंटीली झाड़ियां ही शेष बची रहती। जब मिट्टी अपने उपजाऊपन का दान देने से मना कर देती है, तब पेट की भूख भूगोल के प्रेम पर भारी पड़ जाती है और औद्योगिक शून्य और विकास की धीमी रफ्तार यहाँ के युवाओं के हाथों से हल छीनकर उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के निर्माण स्थलों का प्रवासी मजदूर बनाकर रख देती है। ये लोग अपनी माटी की सुगंध साथ लेकर तो जाते हैं, पर जब वापस लौटते हैं तब जेब में सिर्फ चंद सिक्के और फेफड़ों में शहरों का धुआं लेकर लौटते हैं। राजस्थान में पलायन केवल शरीर का स्थानांतरण नहीं, बल्कि ये यहाँ की संस्कृति का विखंडन है। जब एक परिवार अपना घर छोड़ता है, अपना गांव छोड़ता है, तो वह केवल सिर्फ घर ही नहीं छोड़ता, वह अपने पुरखों की स्मृतियां छोड़ता है, अपनी कुलदेवी का स्थान छोड़ता है और अपनी लोक कथाओं की थाती छोड़ता है। यानी कि लगभग वो सब कुछ छोड़ देता है जो उसे विरासत में मिला होता है। तो शहरों की इस मशीनी दुनिया में राजस्थान का ये रंगीन साफा और मरु संगीत धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या हम विकास के उस पथ पर हैं जहां हम केवल शहर बसा रहे हैं और गांवों को उजाड़ रहे हैं। राजस्थान का जो ये पलायन है, ये एक अंतहीन चक्र जैसा बन गया है। ये थार के उन रास्तों की कहानी है जो जानते हैं कि जो गए हैं वो वापस लौटकर नहीं आएंगे। शायद एक बेहतर कल की तलाश में, शायद एक बेहतर पीढ़ी की तलाश में। तो रेत की ये टीले गवाह हैं कि मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी, पर सवाल आज भी खड़ा है कि क्या इस प्यासी धरती का भाग्य कभी बदलेगा या यह रेत की विदाई ऐसे ही निरंतर। राजस्थान की इस पलायन जैसी समस्या का प्रभाव आज भी राजस्थान की लोक संस्कृति और यहाँ के संगीत में भी मिलता है। तो यहाँ का संगीत केवल स्वरों का उतार या चढ़ाव नहीं है, केवल स्वरों का आरोह अवरोह नहीं, बल्कि ये उन पैरों की आर्ट है जो अपनी माटी को छोड़कर दूर देशावर यानी परदेश चले गए हैं। यहाँ के लोक गीतों में जो हुक है, जो कूक है, वह दरअसल उस खालीपन की आवाज है जो पलायन के बाद सुने घरों के आंगनों में गूंज कर रह जाती है। यहाँ तक कि यहाँ के लोक गीतों जैसे कि केसरिया बलम में तो साफ साफ कहा गया कि पधारो मारे देश। तो राजस्थान के संगीत में मांड गायकी और लोक गीत पलायन की व्यथा के सबसे बड़े साक्ष्य बनकर निकल आते हैं। यानी कि केसरिया बालम ये महज एक स्वागत गीत नहीं, बल्कि ये उस ग्रामीण स्त्री की पुकार है
जिसका पति अकाल या बेरोजगारी के कारण दूर शहरों में जा बसा है। तो पधारो हमारे देश एक निमंत्रण से कहीं अधिक मुझे एक याचना जैसा लगता है। ये उस जड़ की पुकार है जो अपने फूल को वापस बुला रही है, अपने प्रेमी को वापस बुला रही है। ये कुरजा जैसे गीत, जो कुरजा एक पक्षी है जिसे राजस्थानी लोक गीतों में एक संदेशवाहक, एक पोस्टमैन, एक डाकिया उसके जैसे माना है। पलायन कर गए पति को अपनी कुशल से भेजने और उसे वापस लौटने का आग्रह करने के लिए कुरजा को एक माध्यम बनाया जाता है। ये संगीत विस्थापन की उस तड़प को आवाज देता है जहां मनुष्य और पक्षी के दुख एक जैसे हो जाते हैं। यहाँ के इंस्ट्रूमेंट की गूंज यानी सारंगी की गूंज जो राजस्थान के रेगिस्तान में हवा के साथ बहती है, वह पलायन की उदासी को स्वर देती है। जब एक लंगा या मंगनियार कलाकार अपनी सारंगी छेड़ता है तो उसकी तान में उस मरुस्थल का सन्नाटा सुनाई देता है जहां से लोग पलायन कर चुके हैं। संगीत यहाँ उस अभाव को भरने की कोशिश मात्र है जो पानी और अपनों के चले जाने से पैदा हुआ है। पलायन के कारण जब पुरुष परदेश चले जाते हैं तो पीछे छूटी स्त्रियों का संगीत उनके कठिन परिश्रम और अकेलेपन का साथी बनता है। पनियारी गीत पानी की तलाश और पति की दूरी दोनों के सामंजस्य की कहानी कहते हैं। संगीत यहाँ सिर्फ मन का विरेचन है, यानी मन को हल्का कर लेने का उपक्रम, यानी मन को बहला लेने का उपक्रम जो पलायन के दुख को सहने की शक्ति देता है। आज एक विडंबना ये भी है कि राजस्थान के पारंपरिक लोक कलाकार जैसे मंगनियार और लंगा समुदाय स्वयं अपनी कला को बचाने के लिए गांवों से महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कल तक जो संगीत रेत के टीलों पर गूंजता था वह आज बड़े शहरों के एयर कंडीशन ऑडिटोरियम्स की शोभा बनकर रह गए हैं। ये संगीत का विस्थापन है जहां जड़ें कहीं और है और पत्तियां कहीं और। राजस्थान के संगीत में जो करुण रस है वह दरअसल उस धूल की स्मृति है जो घर से निकलते वक्त पैरों से उड़ती है। ये संगीत उन लोगों का पुल है जो शरीर से तो शहरों में है लेकिन उनकी आत्मा आज भी अपने गांव की खेजड़ी और उस रेतीले टीलों पर अटकी हुई है। संगीत यहाँ पलायन के गांव पर मरहम जैसा है जो याद दिलाता रहता है कि तुम्हारा घर आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। धन्यवाद। मैं हूं भरत राजगुरु और आप देख रहे थे मेरा चैनल कुरुक्रतु।